नवोदय विद्यालय के लिए सेट 13वां लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। देखिए, हमने 1 से लेकर 12 तक का टोटल 20 क्वेश्चन का सेट लेकर दे दिया है आप लोग के बीच मैथ का। तो आप लोग उस ट्रिक से अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस बार का सिलेक्शन आप लोग को पक्का है। ये मेरा फुल गारंटी है। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो ट्रिकी मेथड से बताया है। और आज का भी सेट जो होगा, देखिए क्वेश्चन आप लोग के पास है। अब आप लोग सारा मैथ को आज हम आप लोग के बीच कराने वाले हैं। तो सारा जो होगा वो ट्रिकी मेथड से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग -1 को -1 से गुना एक बार कीजिएगा तो देखिए 1 आएगा, 1 आएगा यानी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस और वही 100 बार कीजिएगा या 50 बार कीजिएगा या कितनों बार कीजिएगा, या ये सम संख्या अगर रहेगा तो 1 ही रहेगा। और 1 गुने ये 100 बार के 1 को 100 बार करना है। 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, ये 100 बार भी अगर कीजिएगा तो 1 ही आंसर आएगा। तो इस तरीका से आप लोग अपने प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। 15.1/2 पूर्णांक, इसको हल करना आप लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे। तो 2 के पढ़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 30 एक 31 है। तो देखिए 31/2 हो गया। अब देखिए इसको 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो 12/8 हो गया, 12/8 हो गया। और यहाँ पर देखिए 7 भागा है तो गुना में बदल दीजिए। और देखिए 4 3 7/4 हो गया। तो अगर गुना में बदलती है तो उल्टा कर दीजिए, 4/7 हो जाएगा। और वही 2 से गुना कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और फिर अब हम लोग देखेंगे तो 31/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 12/8 प्लस 4, देखिए यहाँ पर 4 कर देंगे। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, देखिए प्लस था, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। प्लस 4 कर देंगे और गुना हम लोग 2 कर देंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको छोटा कर देंगे तो 3/2 और प्लस 4 हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए 31/2 हो गया माइनस 11/2, यहाँ से 8 3 11/2 कर दिए। अब इसी को 2 से हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 31/2 हो गया माइनस, देखिए 11 दूनी 22/2। अगर इसको हल कीजिएगा आप लोग तो 9/2 आ जाएगा। देखिए आप लोग का आंसर जो है वो आ चुका है 9/2। आप लोगों को किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। देखिए 2.75 माइनस 1.25 प्लस, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 4.75 माइनस 3.80, इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो चलिए आइए इसको भी हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2.75, देखिए 2.75 में से 1.25 को घटा लेंगे। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और यहाँ से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। और इसमें हमको जोड़ना है 4.75 में से 3.80 को घटा लेना है। अब देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 17 में से 8 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 हो गया। यानी 1.5 में 0.95 आप लोग को जोड़ना है। तो 1.5
5 जीरो और 0.95 आप लोग को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2.45 हो जाएगा। और इसी को आप लोग अगर लिखिएगा तो 245/100 होता है। और इसी को अगर आप लोग 5 से भाग दीजिएगा तो देखिए 5 चौके 20 होता है, 4 बच गया, 5 नवा 45 होता है, तो 49 आ जाएगा और 5 से कटाइएगा तो 20 हो जाएगा। तो 49/20। अगर इसको पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में ऑप्शन है तो यहाँ पर 20 दूनी 40 और 9, देखिए यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन ए में मौजूद है। अगला जो प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर घंटा से चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन है 36, 35 और 40 और 42। तो देखिए इसे शॉर्ट से भी आसान कैसे बनाया जाता है। शॉर्ट बनाने के लिए जल्दी देरी वाला सवाल के लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिएगा कि चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और होता है समय का योग बटा 60 है। यही आप लोग को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 30 किलोमीटर घंटा के चाल से चलता है, यानी पहला जो चाल है वो 30 किलोमीटर घंटा है, 30 किलोमीटर घंटा है। और पहला जो समय जो है वो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। और वही दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो चाल है वो कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, तो दूसरा समय जो कहेगा कि 10 मिनट पहले पहुंचेगा। देखिए ये बाद में पहुंच रहा था, ये पहले पहुंच रहा था। अब इसको कैसे सजाना है? तो चालों का गुणनफल, तो चाल यहाँ पर पहला चाल 30 है तो 30 गुने दूसरा चाल है 42, तो 30 गुने 42 कर दीजिए और चालों का अंतर यानी 42 में से 30 घटा दीजिए तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखिए लिखेंगे समय का योग, तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट है, यहाँ पर 10 मिनट, 10 10 20 मिनट है, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे 60 है। तो यहाँ पर गुना हो गया, गुना हो गया। अब आप लोग कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। अब देखिए 3 से ये हो गया 10, 10 हो गया। अब इसको हल्का कीजिए तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 6, पुनः ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में हमारा बचा 21 गुने 5 और नीचे बच गया 3, तो टोटल हो गया 105/3। तो इसको कीजिएगा तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन बी में नजर आया था, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि 5045 ग्राम बराबर कितना होता है, कैसे इसको हम बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 5045 ग्राम दिया हुआ है, यानी 5 गुने 1000। इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 1000 और प्लस 45 ग्राम आ जाएगा, यानी इसको करेंगे तो ये 5 केजी हो जाएगा और ये 45 ग्राम हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जो प्रश्न है कि 150% बराबर है, ऑप्शन है 1.5, देखिए 5.1, 0.15 और 15.0। तो 150% बराबर है, कैसे बनाएंगे आइए सीख लेते हैं। परसेंट मीन्स होता है 100, परसेंट मीन्स होता है 100। तो आप लोग इसको निकालने के लिए 150 में 100 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 0 से 0 0 कैंसिल हो गया और 15 में 10 से भाग दीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 1.5। यही आप लोग का
150% के बराबर है, जो ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस तरीक़ा से आप लोग शॉर्ट विधि से सीख रहे हैं, तो इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि दोपहर बाद 3:05 को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए आइए हम समय को लिखना सीखेंगे। 3:05 यानी 3 बजकर कह रहा है, 3:05। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर बजकर 5 मिनट लिखना है, तो 3.05। देखिए यहाँ पर AM लिखे है या PM लिखे है, यही आप लोग को सीखना है। देखिए यहाँ पर दोपहर में 12 हो रहा है, ऊपर में 12 बज रहा है और नीचे में शाम हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए, तो हमको दोपहर से देखिए 12 बजे रात तक यहाँ पर PM हो जाएगा, और इस साइड जो हो जाएगा वो AM हो जाएगा। यानी सुबह में, रात से सुबह तक को AM कहा जाता है, और दोपहर के बाद रात तक को PM कहा जाता है। तो उसी तरह दोपहर के बाद कह रहा है, तो देखिए दोपहर के बाद कह रहा है, तो यहाँ पर AM ना करके PM कर देना है। तो इसका सही जवाब होगा 3:05 PM। देखिए ऑप्शन डी में ये मौजूद है। अगला प्रश्न है कि एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, वह स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में वह मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या होगा। आइए इसे हम ट्रिकी विधि से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि यात्री गाड़ी है और ये मालगाड़ी है, तो कह रहा है कि यात्री गाड़ी जो चाल 80 किलोमीटर घंटा से चलती है, तो देखिए ये चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है, यानी मालगाड़ी पहले ही निकल गया और इसमें 6 घंटा बाद चल गया, तब ये चला है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि मालगाड़ी 6 घंटा पहले ही चल गया है, तब ये गाड़ी खुला है और 4 घंटा में इससे आगे निकल गया है। तो इसका EX का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए या टोटल दूरी कितना 4 घंटा में चलेगा, तो हम कहेंगे कि 8 चौके 32, तो 320 किलोमीटर चलेगा। यानी ये भी 320 किलोमीटर चलेगा। तो कितना घंटा में, तो 6 घंटा पहले चल चुका है और 4 घंटा ये जो चला था, तो इसमें भी तो चलेगा। तो 6 4 10 घंटा, तो इसमें 10 से भाग दे दीजिए, तो ये जो आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है मालगाड़ी, जो 4 घंटा में ये जो 6 घंटा बाद खुला था वो पकड़ लेगा। देखिए 32 किलोमीटर जो है ऑप्शन ए में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ की आयतन ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों ने 2 घनाभ को एक साथ जोड़ दिया, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, ये 10 है, मतलब सभी 10 है। लेकिन अब घन जब डबल लग गया तो ये घनाभ बन गया। तो कह रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है, तो घनाभ के आयतन आप लोग याद कर लीजिएगा कि L गुने B गुने H होता है। अब इसमें से L निकालेंगे, B निकालेंगे और H निकालेंगे। तो L देखिए, L कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो 10 था और पुनः 10 जुड़ गया, तो L जो हो गया वो हमारा 20 हो गया। और B देखेंगे तो ये जो चौड़ाई जो है वो 10 ही है। और H देखिए, H जो है ये भी हमारा 10 ही है। अब आप लोग को मिल गया L
गुने बी गुने एच मिल गया। अब आप लोग आराम से गुना कर सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो 2000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार तरंताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग आयताकार प्लॉट को बनाएंगे। आयताकार प्लॉट को बनाएंगे और क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगना है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हो जाएगा 2x। अब कह रहा है कि 8 मीटर भुजा वाले, यानी कोई एक तरनताल है 8 मीटर भुजा वाले। 8 मीटर माने ये सभी 8, यानी ये वर्गाकार है और ये जो आयत है उसका 1/8 भाग घेरता है, माने टोटल में 8वां भाग घेरता है। तो देखिए आयत का लंबाई के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 आप लोग निकाल लिए। अब कह रहा है कि 1/8 भाग घेरता है, यानी 64 में 8 से गुना कर दीजिए, तभी इसका पूरा क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 8 चौके 32 हासिल 3 हो गया, 8 छक 48 3 51 हो गया, यानी टोटल जो हो गया वो 512 हो गया। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुने बी होता है, L गुने बी होता है। और हम लोग को L ना मालूम है न ही B मालूम है, तो लेकिन अनुपात में दिया हुआ है x गुने 2x बराबर कितना है तो 512। तो इसको करेंगे तो x गुने 2x, यानी 2x स्क्वायर बराबर 512। 512 तो हम लोग x स्क्वायर बराबर कर देंगे कि 512/2, इसको कटाइएगा तो 256 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 256, तो x बराबर आराम से निकाल लीजिएगा, x बराबर होता है 16। x बराबर 16, तो यहाँ पर हम लोग जो चौड़ाई हम लोग माने थे, चौड़ाई को x माने थे, तो चौड़ाई हमारे पास आ जाएगा 16 और लंबाई जो हमारा है 2x, तो यही 16 को 2 से गुना कर दीजिए, 32 आ जाएगा। 32 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लंबाई बराबर 32 हो जाएगा। यही आप लोग को बनाना था। तो इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक, मिलेगा पार्ट 2 अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।